I'm here to help you in MDCAT preparation. So the question is how to prepare for MDCAT 2025 in 2 months or 1 month. ठीक है, अब आप लोगों को पता है आई हैव अपलोडेड वीडियो के कब आप लोगों का MDCAT 2025 होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, वो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर MDCAT। ठीक है, अब जब सबसे पहले आप जब MDCAT की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करोगे तो आपको ये एस्पेक्ट्स से अपनी तैयारी करनी है। सो इंशाल्लाह यू विल क्रैक MDCAT इन जस्ट वन अटैम्प्ट। सही है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि सबसे पहले आपने ख़ुद से सवाल करना है, आर यू फुली रेडी टू अपीयर इन MDCAT। अब यहाँ पे ये सवाल का क्या मकसद है, आप जब कोई भी काम करने लगते हैं तो आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी ख़ुद की ख्वाहिश ना हो MDCAT में, या कि कोई भी काम कर रहे हो XYZ आप उसमें ख़ुद विलिंग नहीं हो, लेकिन आप फैमिली प्रेशर में आके आप उसको करें, या आप जो है दूसरों को देखकर करें लाइक इन अ कंपैरिजन, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। सबसे पहले आपने ख़ुद से सवाल करना है कि अगर आप MDCAT दे रहे हैं तो क्या आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लाइक स्टूडेंट्स होते हैं जो फैमिली प्रेशर में आकर, या जो है जिनके खुद के ये नहीं होते कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए या घर वालों के लिए MDCAT में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ गलत होती है। आपने पहले खुद से सवाल करना है कि आर यू रेडी टू अपीयर, क्या आप तैयार हैं MDCAT के लिए। ठीक है, क्या आप खुद भी चाहते हैं या नहीं चाहते। ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ में आप खुद विलिंग होगे उस चीज़ में आप अपना 100% दोगे। ठीक है, देन फिर आपने क्या करना है, आपने अब सिलेबस को देखना है। ठीक है, अब जब आपका माइंड बन गया कि आपने MDCAT देना है, तो अब आपने उस पे 100% अपनी जो है ना पूरी आपने लगा देनी है मेहनत। सही है, पूरा आपने अपना 100% देना है। इसकी मिसाल इस तरीके से, जब हम कोई भी लाइक आपने देखा होगा अगर फार्मर्स हैं, ठीक है, जब वो अपनी फसल जो स्टार्ट करते हैं तो वो उसको प्रॉपर टाइम देते हैं। ऐसे नहीं करते कि वो सिर्फ दिन में 1 घंटा जाकर जो है ना फसल को देख कर आ गए, उसको पानी देकर आ गए। वो प्रॉपर उसको टाइम देते हैं, उसके ऊपर खूब मेहनत करते हैं दिल लगाकर, जब जाकर उनको उसका रिज़ल्ट मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए उसको पाना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपने उसके ऊपर अपना 100% देना है। आप अपना 50% देने के बाद अल्लाह से ये जो है शिकवा करें कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, तो ये आप जब आप अपना 100% नहीं दोगे तो आप खुद भी कैसे कॉन्फिडेंट होगे। आप तो आपको अपने अंदर किस तरीके से आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। ठीक है, आप अपना हार्ड वर्क करें, आप अपनी मेहनत करें, और फिर रेस्ट ऑफ द जो भी चीज़ है उस सबको इस पे छोड़ दें, अल्लाह पर छोड़ दें। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने सिलेबस को प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि सिलेबस को किस तरीके से फॉलो करना है। प्रिंटेड फॉर्म में आपने रखना है ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन से आप उसको अवॉइड कर सकें। लाइक आपको पता है, आप मोबाइल में अगर अपना सिलेबस रखोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगी यकीनन। आप जाके चेक करेंगे कि मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, मैं इंस्टा खोल लूँ, मैं FB खोल लूँ। तो ये वाली चीज़ें क्या है कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आप सबसे पहले क्या काम करें, आप अपने सिलेबस को प्रिंटेड फॉर्म में रखें। देन प्रॉपर जो है ना सिलेबस को फॉलो करो। ठीक है, अब सिलेबस में क्या क्या चीज़ें को देखना है हमने, सिलेबस को लाइक उसके जो मेन कंटेंट है वो देखना है, फिर सब टॉपिक्स देखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिलेबस की हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल वीडियो बताई हुई है, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। तो वहाँ जाके आप आराम से सिलेबस वाली वीडियोज़ को देखें। नेक्स्ट आ जाते हैं आप बुक फॉलो। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और मेरा ख़्याल है कि शायद MDCAT की पूरी प्रिपरेशन में, इवन MDCAT वाले दिन भी वो इसी बात का कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमने वाली बुक से पढ़ा था ये टॉपिक या नहीं पढ़ा था। तो जब ये वाला सवाल आता है ना कि कौन सी बुक फॉलो करें, तो सबसे पहले आपको अपने जो आपका अपना बोर्ड है, ओन बोर्ड, आपने सबसे पहले उसको फॉलो करना है बच्चे। अगर आप सिंध बोर्ड के हो तो आपने सिंध बोर्ड के बुक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। अगर आप पंजाब बोर्ड के हो तो आपने पंजाब बोर्ड की बुक को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीडियो के अंदर समझाया था कि अगर आपका MDCAT नेशनल लेवल पर होता है, या आपका जो MDCAT है वो प्रोविंशियल लेवल पर होता है, अगर आप ठीक है, अगर आप अपनी बुक को प्रिपेयर नहीं कर रहे तो आप प्रोविंशियल लेवल पे आप उसको कैसे दे सकते हो।
आपने बाकी के जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी बुक्स को फॉलो कर लिया, आप नेशनल लेवल पे तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन क्या अगर आपने अपनी ही बुक को फॉलो नहीं करा, अपनी ही बुक को नहीं देखा, तो क्या आप प्रोफेशनल अगर एमडीकैट हो जाए तो क्या आप उसको दे सकते? नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, सबसे पहले अपने बोर्ड को फॉलो करना है, देन आपने दूसरे बोर्ड्स पे जाना, और स्पेशली फेडरल बोर्ड, ठीक है। फेडरल बोर्ड को मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारा जितना भी सिस्टम बना हुआ है नेशनल लेवल पर, जितना भी होता है वो सारा फेडरल बोर्ड को फॉलो किया जाता है। तो आपने सबसे पहले अपने बोर्ड को देखना है, फिर फेडरल बोर्ड को करना है। फिर फोर्थ स्टेप जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स एनालिसिस। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पास्ट पेपर्स देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए नहीं देखते। यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखे, पास्ट पेपर्स एनालिसिस। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने पास्ट पेपर को खोलना है, आपने पास्ट पेपर्स को इस तरीके से एनालाइज करना है, इस तरीके से इसको देखना है कि क्या जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस है भी आपके पेपर में या नहीं, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे होते, सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। सही है। एमडीकैट मैंने पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कि एमडीकैट इज़ नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपने हार्ड वर्क नहीं करना बल्कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। आप पास्ट पेपर्स तो देख रहे हो, 24 घंटे में से 20 घंटा आप पास्ट पेपर्स देख रहे हैं, लेकिन पास्ट पेपर्स को सही तरीके से नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो बच्चा जो दिन में 1 घंटा सिर्फ पास्ट पेपर को देखता है, पास्ट पेपर को करता है, वो बहुत बेहतर है उस बच्चे से जो 20 घंटे पास्ट पेपर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या आपने पास्ट पेपर एनालिसिस करनी है। अब किस तरीके से एनालिसिस करनी है, तो आपने पास्ट पेपर खोला, लाइक आपने बायो का पास्ट पेपर खोला, आप जब उसको 2-3 बार रीड करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोगों को हर एमसीक्यू पढ़कर सही है। तो आपको क्या होगा कि आपके पास पास्ट पेपर एनालिसिस से आपको चैप्टर समझ आ जाएंगे कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आप डिफरेंट वीडियोस देखें, लाइक मैंने भी आपको बायो के सिलेबस में बताया था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बताया था, केमिस्ट्री में बताया था, लेकिन जब आप खुद उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हो ना तो आप खुद भी सेटिस्फाइड रहते हो, ठीक है। तो आप खुद भी मुतमईन होगा कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर मैंने कर लिया। देन आप आए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, सही है। ये टॉपिक आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे होते, पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाती है। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। क्यों करनी है, अभी आपने पास्ट पेपर्स देख लिए, आपने पूरा साल पढ़ लिया, जो भी आपको टाइम मिला एमटीकैट को प्रिपेयर करने में 2 महीने 3 महीने, लेकिन आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखे। आपका जो माइंड था वो सिर्फ कहाँ पर स्टिक रहा, एक ही जगह पे स्टिक रहा। आपने उस टॉपिक की वैरायटी को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि इस टॉपिक में से कितने एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं, किस किस टाइप के आए हुए हैं। तो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने साथ साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि कछुए की चाल से चलना है, ये नहीं कि आप चाहें कि दिन में मैं 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ लूँ, मैं 22 घंटे पढ़ लूँ, दिमाग में आपके कुछ नहीं आ रहा, फ़ायदा कुछ नहीं है। आपने अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है। हाँ, ये पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, आपने प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। सबसे पहले स्केड्यूल ही बनाते हैं, जाहिर सी बात है आप, फिर उसके ऊपर आपने स्टिक रहना है। आपने ये नहीं कि आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज हमारे ये इवेंट है। बच्चों सिर्फ 3 महीने दे दें एमडीकैट को, 3 महीने इस तरीके से दे देंगे, 3 महीने भूल जाएँ कि आप किसी फैमिली जो है फंक्शन में जा रहे हैं, किसी कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आपने 3 बाद आप उसका रिज़ल्ट देखें कि आपको एमडीकैट का रिज़ल्ट मिलता क्या है। फिर वही बात जैसे मैंने कही थी कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी खेती के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, क्या आ रहा है, वो उसके ऊपर फुल अपना कंसंट्रेट रखता है, फिर जाके उनको उसका जो है सिला मिलता है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। अगर आपने सोचा है कि आपने दिन में 3 घंटे पढ़ने हैं, तो आपने दिन में 3 घंटे पढ़ने हैं, अपने स्केड्यूल को फॉलो करना है। ये नहीं कि रोज़ एक नया टाइम टेबल बनाया, रोज़ जो है उसको देखा और बंद करके रख दिया, नहीं। अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा, सही है, अब आप थके हुए हैं, आप बीमार हैं, कुछ भी हैं, तो एटलीस्ट 15 मिनट्स दे दो। अब उस 15 मिनट में आप कोई भी सब्जेक्ट का अपना रिवीजन कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख़याल रखना है। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ख़याल नहीं रखते पूरे टाइम अपना, और फिर एंड में आकर उनको इसका मसला होता है। क्यों?
क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि एमडीकैट के अंदर जब पेपर होगा उसमें टाइम मैनेजमेंट का ख़्याल रखा जा रहा है। अब इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, आपने जो है अपने जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो या पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपने अपने साथ स्टॉप वॉच रखनी है, ठीक है? स्टॉप वॉच रखनी है, साथ-साथ आपने उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते जाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, आपने अपने ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सही है? अपने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। एंड सेकंड थिंग, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना दूसरों से। अगर आप दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे। तो यहाँ पे आपने सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, ट्रस्ट करना है अपने ऊपर, अल्लाह के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर। एंड लास्ट थिंग, मल्टीपल रिवीजन्स करने, बहुत ज़्यादा रिवीजन करने। जितना ज़्यादा आप उस टॉपिक को रिवाइज़ करोगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत अच्छे से सही है। आप जब मल्टीपल रिवीजन्स करेंगे तो क्या होगा, आपको वो चीज़ याद रहेगी। यहाँ पर एक टर्म होती है लर्न और एक टर्म होती है मेमोराइज़। ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। एक दफ़ा जब आप पढ़ते हो तो वो चीज़ आपको लर्न हो जाती है, वो याद हो जाती है। लेकिन जब आप उसी चीज़ को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ते हो तो वो चीज़ अब आपको मेमोराइज़ हो जाती है। तो हमने एमडीकैट में सिर्फ लर्न नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, मेमोराइज़ भी करना है चीज़ों को। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने मल्टीपल रिवीजन्स करने। अब मल्टीपल रिवीजन्स आप जब ही कर सकते हैं जब आपका टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। लाइक अगर आपने अपना एक टाइम, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मैंने जुलाई तक अपने आप को प्रिपेयर रखना है। चाहे पेपर अब वो अगस्त में हो, वो सितंबर में हो, वो अक्टूबर में हो, आपने जुलाई तक अपना सिलेबस प्रिपेयर करना है। अभी क्या चल रहा है, मई, ठीक है? मई, जून, जुलाई, समझिए 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स हैं आपके पास। आपने इस पूरे जो टाइम पीरियड आपको मिला है, इसमें आपने अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या जब भी एमडीकैट होता है, जब तक का टाइम मिल रहा है, समझिए वो आपको गोल्डन पीरियड है, आपको एक गोल्डन चांस मिला है। उसमें अब आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, ठीक है? सो दिस इज़ अ वेरी जो है गुड वे टू लर्न और टू प्रिपेयर एमडीकैट। सो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।